हेलो दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे DRC 03 जो जीएसटी में यूज होता है। दोस्तों व्हाट इज़ DRC 03 फॉर्म इन जीएसटी। दोस्तों DRC 03 फॉर्म क्या होता है, आज इसे समझेंगे। DRC 03 is a form under the GST law that is required to be filed for voluntary tax payment towards demands or tax shortfall notice later on after the time limit to file returns of a financial year expire। दोस्तों DRC 03 जो फॉर्म है वो जीएसटी में यूज होता है। कोई भी पेमेंट शॉर्टफॉल पेमेंट हो गया हो, जैसे कि GSTR 1 हो गए या GSTR 3B का जो डिफरेंस है, शॉर्टफॉल लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए DRC 03 फॉर्म का यूज़ करके हम जो भी लाइबिलिटी है उसे पे कर सकते हैं। DRC 03 is a voluntary tax payment form in which a taxpayer can pay tax by raising its liability voluntarily or in response to the so cause notice raised by the GST department। यहाँ पे दोस्तों बताना चाह रहे हैं कि कोई भी वॉलेंट्री बेसिस पे, जैसे कि टैक्स पेयर एनालिसिस करता है कि GSTR 3B में उसका जीएसटी का जो लाइबिलिटी डेटा गया है वो कम गया है, तो उसके बेसिस पे उसे DRC 03 के बेसिस पे कर सकते हैं। दोस्तों अगर डिपार्टमेंट के थ्रू सो कॉज नोटिस आई है तो उस सो कॉज नोटिस को के रिप्लाई के लिए भी DRC 03 फॉर्म का यूज़ करके पेमेंट किया जा सकता है। दोस्तों किन सरकमस्टांसेस में एक टैक्स पेयर को DRC 03 फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए या कर सकते हैं, आइए समझते हैं। लाइबिलिटी मिसमैच GSTR 1 टू GSTR 3B। दोस्तों GSTR 1 और GSTR 3B में जो डेटा है अगर उसमें मिसमैच है तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, द जीएसटी पोर्टल एडेड दिस ऑप्शन इन February 21 while selecting the reason for using DRC 0 form। If the tax authorities have sent notice for difference being shortfall of tax liability in GSTR 3B when compared to GSTR 1, the taxpayer must make the payment in DRC 03 or reply by justifying the reasons। दोस्तों यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि लाइबिलिटी में मिस मैच है, जैसे कि GSTR 1 में किसी कंपनी का डेटा उन्होंने जो रिफ्लेक्ट कराया है वहाँ पे सपोज़ 10 लाख की लाइबिलिटी थी उनकी, और उन्होंने GSTR 3B में उसे 9 लैक्स दिखाया है, तो यहाँ पे मिस मैच है, शॉर्टफॉल है लाइबिलिटी का। तो इसके लिए DRC 03 फॉर्म का यूज़ करके जो शॉर्टफॉल की लाइबिलिटी है उसे पे किया जा सकता है। दोस्तों जो दूसरा है ITC मिस मैच। दोस्तों GSTR 2A 2B और 3B के बीच में कोई मिस मैच है, शॉर्टफॉल है, एक्सेस है, तो उसके लिए DRC 03 का यूज किया जा सकता है। द GST पोर्टल ऑल्सो एडेड दिस as an option in February 21 for selecting the reason while paying tax in DRC 03 for excess input tax credit claim in GSTR 3B when compared to GSTR 2B। The tax authority may send notice the taxpayer must use this form while depositing the excess claim of ITC। दोस्तों यहाँ पे GST की जो साइट पे बताया गया है, GSTR 2A 2B में जो ITC दिख रही है एक टैक्स पेयर के, वो GSTR 3B फाइल करने के टाइम पे उसे यूज़ करते हैं, बट GSTR 2B में जो उनकी ITC दिख रही है उससे ज़्यादा उन्होंने GSTR 3B में क्लेम करके अपनी लाइबिलिटी को सेट ऑफ किया है। दोस्तों तो उसके लिए GST डिपार्टमेंट की तरफ से उनको नोटिस आ सकती है। ऐसे केस में एक टैक्स पेयर अपने लाइबिलिटी को ठीक करने के लिए DRC 03 का फॉर्म यूज कर सकता है और उसको करेक्शन कर सकता है। दोस्तों एनुअल रिटर्न द टैक्स पेयर मस्ट कंडक्ट रिकन्सिलेशन फॉर द इंटायर ईयर बिफोर द प्रोसीडिंग टू प्रिपेयर एंड फाइल एनुअल रिटर्न। दोस्तों एनुअल रिटर्न फाइल करने के पहले रिकन्सिलेशन करना होता है। हमारा परचेज का डेटा क्या गया है, सेल्स का डेटा हमारे पोर्टल पे क्या गया है, उसका एट द एंड ऑफ द ईयर हमें एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले रिकन्सिलेशन करना होता है। ड्यूरिंग सच रिकन्सिलेशन देयर कैन बी अ फ्रेश डिस्कवरी ऑफ एनी शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग ऑफ अंडर रिपोर्टिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्स पेयर आर गिवन एन ऑप्शन टू पे सच टैक्स डिफरेंसेस इन केस
एंड रिपोर्टिंग बाय फाइलिंग DRC 03। दोस्तों हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है तो हमें एनुअल रिटर्न के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। उसके लिए हमें हमारे जीएसटी के जो डेटा हमने पोर्टल पे अपलोड किए हैं, GSTR 1 में हमारा डेटा क्या गया है और 2B में हमारी क्रेडिट क्या दिख रही है, उसका हमें रिकन्सलेशन करना होता है। रिकन्सलेशन के टाइम पे हमें पता चलता है कि कोई हमने शॉर्ट लायबिलिटी पोर्टल पे दिखाई है या फिर एक्सेस हमने क्रेडिट लिया है, तो इसका करेक्शन करने के लिए अगर हमने शॉर्ट लायबिलिटी पे की है तो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए हम DRC 03 का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। डिमांड और इन रिस्पॉन्स टू सो कॉज नोटिस, द टैक्स पेयर हैज़ एन ऑप्शन टू पे द टैक्स डिमांड along with interest using DRC 0 in response to a so cause notice, but within 30 days of the date of issue mentioned in the so cause notice। दोस्तों GST डिपार्टमेंट के थ्रू कोई डिमांड या सो कॉज नोटिस आई है तो उसके करेक्शन के लिए, उसके पेमेंट के लिए भी DRC 03 का यूज किया जा सकता है। अगर GST डिपार्टमेंट की तरफ से सो कॉज नोटिस आई है दोस्तों तो उसके 30 डेज़ में हमें DRC 03 के थ्रू रिप्लाई करना होता है। फॉर्म DRC 03 इज़ फाइल्ड फॉर मेकिंग वॉलेंट्री पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 73। अगर हमारी 73 और 74 में कोई लाइबिलिटी है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, तो उसको सेटलमेंट के लिए भी हम DRC 03 का यूज़ करते हैं दोस्तों। Audit reconciliation statement where the GST auditor has for the financial year under audit discovered any case of short payment of tax interest। दोस्तों जिन कंपनीज़ का टर्नओवर 5 CR के ऊपर होता है, जिन्हें GSTR 9 जिसे GST रिकन्सिलेशन कहा जाता है उनके लिए एप्लीकेबल होता है, तो उन्होंने जिस भी अपने ऑडिटर को हायर किया है और उनका रिकन्सिलेशन के दौरान उनके ऑडिटर ने अगर कोई शॉर्ट फॉल लाइबिलिटी या फिर एक्सेस क्रेडिट फाइंडिंग की है तो उसके करेक्शन के लिए भी GST या DRC 03 का यूज किया जाता है दोस्तों। इन्वेस्टिगेशन एंड अदर्स, इफ़ द टैक्स वेयर इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन एंड ड्यूरिंग सच इन्वेस्टिगेशन it is revealed that the taxpayer had defaulted incorrect payment of tax, he may voluntarily make the payment। दोस्तों अगर कोई भी टैक्स पेयर है, अगर वो इन्वेस्टिगेशन के सब्जेक्ट में है और इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के द्वारा पता चलता है कि वह टैक्स पेयर ने पेमेंट में कुछ शॉर्ट फॉल किया है, तो उसके लिए भी वॉलंटरी बेसिस पे पेमेंट के हम कर सकते हैं DRC 03 फॉर्म का यूज करके। दोस्तों DRC 03 का पेमेंट करने के लिए हमें अपने GST पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्विसेज टैब दिखेगा। सर्विसेज टैब में हमें जाकर माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है दोस्तों। माई एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्क्रीन आपको विजिबल होगी दोस्तों। वहाँ पे एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का हमें एप्लीकेशन, किस टाइप के एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हम लोग DRC 03 का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हमें डेट, जो भी पीरियड है वो पीरियड सिलेक्ट करना है दोस्तों। पीरियड सिलेक्ट करने के बाद हमें कॉज ऑफ पेमेंट में रीज़न पूछेगा। जो कॉज है दोस्तों, जैसे कि हमारा एनुअल रिटर्न का है, रिकन्सिलिएशन का है, मिसमैच ऑफ लाइबिलिटी का है, या फिर जो दूसरे कोई रीज़न है तो वो सिलेक्ट करना है। सेक्शन नंबर और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है दोस्तों, और हमारा टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉज ऑफ पेमेंट में मतलब किस टाइप का हम पेमेंट के लिए DRC 03 का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एनुअल रिटर्न ऑडिट हो गया, इन्फोर्समेंट हो गया, इंटीमेशन ऑफ टैक्स असर्टेन थ्रू DRC 01 हो गया, ITC मिसमैच हो गया, लाइबिलिटी मिसमैच हो गया। इन सभी रीज़न में से कोई भी जो हमारा रीज़न रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद हमें कॉज ऑफ पेमेंट और कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर, इशू डेट, ये हमें सिलेक्ट करना है दोस्तों। सिलेक्ट नंबर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, जो यहाँ पे बताया गया है वो हमें सिलेक्ट करना है। जैसे सेक्शन नंबर है दोस्तों, तो जो सेक्शन नंबर हमें जो एप्लीकेबल है वो हमें सिलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और हमें ओवरऑल टैक्स पीरियड सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कॉज ऑफ पेमेंट में प्रोसीडिंग नंबर,
और दोस्तों अगर हमें कोई भी प्रोसीडिंग डिमांड या फिर हमें कुछ सो कॉज नोटिस आया है तो वो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा फिल करना है। कॉज ऑफ पेमेंट किस कॉज के लिए हम पे कर रहे हैं, हमारा रेफरेंस नंबर है क्या है प्रोसीडिंग का, डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, हम किस डेट को क्रिएट कर रहे हैं, सेक्शन नंबर किस सेक्शन नंबर के अंडर है, फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है दोस्तों। इन केस ऑफ वॉलंटरी पेमेंट, अगर वॉलंटरी पेमेंट है तो यहाँ पे पेमेंट का जो डेट है वो ऑटो पॉपुलेट होगा और वो चेंज नहीं होगा। इन केस ऑफ एनुअल रिटर्न, अगर एनुअल रिटर्न है तो हमें यहाँ एनुअल रिटर्न सिलेक्ट करना है और पेमेंट की डेट सिलेक्ट करनी है, सेक्शन नंबर सिलेक्ट करना है और आगे प्रोसीड करना है। इस तरह से हमें स्क्रीन शो होगी, वहाँ हमें डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेनल्टी इफ़ एप्लीकेबल, हमें जो भी हमारा टैक्स है वो टैक्स के हेड में हमें यहाँ लिखना है। अगर कुछ इंटरेस्ट है पेनल्टी है तो उसे भी हमें मेंशन करना है। दोस्तों आगे की स्लाइड हमने यहाँ पे ऐड नहीं की है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हमने उस चीज़ को नहीं लिया है। जैसे ये सब डिटेल फिल करने के बाद जैसे हम चालान का पेमेंट करते हैं वैसे ही चालान का पेमेंट करेंगे और ईवीसी या डीएससी के थ्रू फाइल कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।